अगर मैं आपसे कहूँ आपके अंदर वही शक्ति छुपी है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मुश्किलों से लड़ती हैं तो आपके भीतर कुछ जाग जाता है, जैसे कोई देवी शक्ति हो। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये रिमाइंडर है जो याद दिलाता है कि महिला के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है जो उसे अजय बनाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि माँ के 9 रूप आपकी ही जिंदगी में कैसे बसे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जिदे नारी में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन के इस पावन मौके पर हम ये समझेंगे कि माँ दुर्गा के 9 रूप सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर महिला के जीवन में जीवित है। चाहे वो डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, छात्रा हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर साधारण सी गृहिणी हो, हर महिला अपने अंदर एक देवी शक्ति लेकर जीती है। तो कमेंट में लिखिए आप अपने अंदर कौन सी शक्ति को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए, शायद आप खुद को एक नए रूप में पहचान पाएं। हम सब नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम उनकी शक्तियों को अपनी जिंदगी में जीते हैं? नवरात्रि हमें सिर्फ व्रत और आरती करने को नहीं कहती, बल्कि ये याद दिलाती है कि हर महिला अपने जीवन में संकल्प, धैर्य, साहस, सादगी, ज्ञान और नर्चरिंग की मिसाल बन सकती हैं। अपने अंदर की दैवीय शक्ति को पहचानना ही असली नवरात्रि है। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, जो अडिग है, अचल है। जैसे पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं, वैसे ही महिला को अपने सपनों पर अटल रहना चाहिए। आज की दुनिया में ये शक्ति सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं, हमारे बीच में भी है। जब मलाला यूसुफजई ने कहा मैं पढ़ूंगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो वो शैलपुत्री का ही आधुनिक रूप थी। जब कोई महिला हालात के सामने झुकने से मना कर देती है तो वह उसकी असली साधना है। शैलपुत्री सिर्फ हिमालय की बेटी नहीं, हर महिला के साहस और अडिगता की पहचान है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपने पहाड़ की तरह डटकर खड़ा होना सीखा हो? उसी पल में आपकी शैलपुत्री जागृत होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शैलपुत्री के किसी रूप को महसूस करती हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और महिला के लिए प्रेरणा बन सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो धैर्य, तप और स्थिरता की देवी। क्या आपने कभी महसूस किया है सफलता केवल टैलेंट या भाग्य से नहीं बल्कि अनवरत प्रयास और धैर्य से मिलती है? आज की देवी ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है धैर्य और तपस्या की शक्ति। उनका जीवन बताता है कि जो महिला अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करती है वही असली शक्ति है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडल है, संकेत है कि जीवन में संतुलन, संयम और निरंतर अभ्यास से ही महानता मिलती है। वो हमें ये याद दिलाती है रात के अंधकार में भी कोशिश जारी रखना ही असली साधना है। जैसे पीवी सिंधु लगातार हार कर भी मैदान पर वापसी करती रही और आखिरकार ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। या फिर विकासिनी छात्राएं जो रात दिन पढ़ाई करती हैं, अपने सपनों के लिए संघर्ष करती हैं बिना किसी शोहरत के, वो सब माँ ब्रह्मचारिणी की ही आधुनिक मिसाल है। सोचिए, जब आप थक कर गिरने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी उठकर मेहनत जारी रखती हैं, उस समय आप अपनी ब्रह्मचारिणी को जागृत करती हैं। आपकी जिंदगी में कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रही हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो साहस और संतुलन की देवी है। क्या आपने कभी महसूस किया है शांति और साहस एक साथ संभव है? एक महिला अपने भीतर दोनों शक्तियों को साथ लेकर चल सकती है। तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा संतुलन और वीरता की प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती है कि सिर्फ शांत रहना या केवल साहसी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर साहस और धैर्य दोनों दिखाना ही असली शक्ति है। सिर पर चंद्र और हाथ में शस्त्र, ये संदेश है कि नारी का साहस हमेशा नियंत्रित और संतुलित होना चाहिए। चंद्रघंटा कहती है शांति से जीना महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्याय के सामने चुप न रहना महानता है।
जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में पूरे देश में क्रांति की आवाज जगाई, या फिर माँ लक्ष्मी कोठारी जैसी महिलाएं जो अपने गांव में बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए बिना डर समाज में बदलाव लाती है। वो सब चंद्रघंटा का ही आधुनिक रूप है, शांत लेकिन निडर। सोचिए, जब कोई महिला अपनी आवाज उठाती है, समाज के डर और बाधाओं के बावजूद खड़ी रहती है, तो वो उस समय माँ चंद्रघंटा का ही रूप होती है। आपने अपने जीवन में कब ऐसी निडरता दिखाई जब डर आपको रोकना चाहता था, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी की देवी है। सोचिए, क्या किसी की मुस्कान, कोई छोटी सी कोशिश या सकारात्मक सोच सच में लोगों की जिंदगी बदल सकती है? चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा रचनात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी की प्रतीक है। वो हमें सिखाती है कि हर महिला की एक अंदरूनी रोशनी है जो अंधकार में भी उम्मीद और खुशी फैला सकती है। माँ कुष्मांडा की मुस्कान से सृष्टि बनी। यह संकेत है कि सृजन और सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में बदलाव संभव है। वो हमें याद दिलाती है अपनी छोटी सी पॉजिटिविटी भी किसी की दुनिया रोशन कर सकती है। जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज और संगीत से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में खुशियाँ और ऊर्जा फैलाई। या फिर नीरा रेड्डी जैसी महिलाएं जिन्होंने अपनी रचनात्मक सोच और पॉजिटिविटी से टेक और बिजनेस की दुनिया में नई मिसाल बनाई। और आप, जब आप किसी टीम को मोटिवेट करती हैं, बच्चों को इंस्पायर करती हैं या घर में किसी का मनोबल बढ़ाती हैं, उस समय आप भी माँ कुष्मांडा की ही मॉडर्न मिसाल। सोचिए, जब आप अपनी मुस्कान, शब्दों या कर्म से किसी का दिन बना देती हैं, उस समय आप माँ कुष्मांडा का ही रूप होती है। कमेंट में बताइए, आज आपने किस तरह अपनी पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी से किसी की मदद की है। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो नर्चरिंग और सपोर्ट की देवी है। क्या आपने कभी सोचा है, किसी की जिंदगी में बदलाव लाने वाली महिला केवल वही नहीं होती जो बड़े फैसले लेती, बल्कि वह भी होती है जो दूसरों को संवारती है। 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता नर्चरिंग और सपोर्ट की प्रतीक है। वो हमें सिखाती है कि हर महिला जिसकी ममता, मार्गदर्शन और सहारा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है, वही असली देवी है। माँ स्कंद माता अपने बच्चे के साथ यह संदेश है कि नर्चरिंग का अर्थ केवल जन्म देने में नहीं, बल्कि दूसरों के भविष्य को संवारने में भी है। जब कोई महिला अपने ज्ञान, समय और प्रेम से किसी का मार्ग प्रशस्त करती है, तो वह स्कंद माता की तरह ही है। जैसे सुधा मूर्ति, जिन्होंने लाखों बच्चों की शिक्षा और समाज के लिए प्रेरणा बनकर नर्चरिंग का उदाहरण दिया। या फिर महिला एनजीओ कार्यकर्ताएं जो गरीब और संघर्षशील महिलाओं को स्किल और कॉन्फिडेंस देती हैं। और जब आप अपने घर, ऑफिस या समाज में किसी की मदद करती हैं, उनके सपनों को संवारती हैं, तो आप भी माँ स्कंद माता की मॉडर्न मिसाल है। सोचिए, जब आपने किसी को उठाने, सीखने या आगे बढ़ने में मदद की, उस समय आपकी स्कंद माता जागृत होती है। कमेंट में बताइए, आपने हाल ही में किसकी और क्या मदद की जिससे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नवरात्रि के 6वें दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो साहस और सुरक्षा की देवी। सोचिए, क्या आपने कभी खुद को निडर महसूस किया है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ी हुई हैं। 6ठे दिन की देवी माँ कात्यायनी साहस और सुरक्षा की प्रतीक है। वो हमें सिखाती है कि हर महिला में दूसरों की रक्षा करने और समाज में न्याय के लिए खड़े होने की अद्भुत शक्ति होती है। माँ कात्यायनी के हाथों में शस्त्र हैं। यह संकेत है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि हर चुनौती का सामना करने में भी होती है। साहस तब दिखता है जब आप न केवल अपने लिए बल्कि कमजोरों और अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाती हैं। जैसे किरण बेदी, जिन्होंने पुलिस सेवा में निडर होकर समाज में बदलाव लाया। या फिर महिला सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षक, जो लड़कियों को सुरक्षित रहने और आत्मबल सिखाती है। और जब आप किसी को सुरक्षा देती है, कठिनाई में मदद करती है या किसी अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है,
तो आप भी माँ कात्यायनी की ही मॉडर्न मिसाल है। जब आपने डर के बावजूद किसी की मदद की या अन्याय के सामने खड़ी हुई तो वह पल आपकी माँ कात्यायनी शक्ति जागृत होने का है। कमेंट में बताइए आपने हाल ही में कब साहस दिखाया जब डर आपको रोकना चाहता था लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं जो डर से आजादी और निडरता का प्रतीक है। क्या आपने कभी अपने डर को पीछे छोड़ पहला कदम बढ़ाया है या महसूस किया है कि आप असली निडर हैं? 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि डर पर विजय और निडरता की प्रतीक है। वो हमें सिखाती है कि हर महिला जब समाज, असफलता या अपने अंदर के डर का सामना करती है तब उसकी असली शक्ति जागृत होती है। कालरात्रि का अंधकार और उनके हाथों का शस्त्र ये संदेश देता है कि डर जितना भी बड़ा हो, साहस और विश्वास से उसका सामना किया जा सकता है। सच में निडर वही है जो डर को पहचान कर भी आगे बढ़ता है। जैसे फाल्गुनी नायर, जिन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर नायका जैसी कंपनी शुरू की और पूरी दुनिया में छा गई। या फिर वो छात्राएं जो समाज की परंपराओं और बाधाओं को तोड़कर अपने करियर के सपने पूरे करती हैं। और आप, जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाती हैं, किसी चैलेंज का सामना करती हैं, आप भी कालरात्रि की ही मॉडर्न मिसाल है। सोचिए, जब आप डर कर भी खड़ी रहती हैं, निर्णय लेती हैं और आगे बढ़ती है तो वह आपकी कालरात्रि जागृत होने का समय होता है। कमेंट में बताइए आपने हाल ही में कब साहस दिखाया जब डर आपको रोकना चाहता था। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं जो क्यूरियोसिटी और इमोशंस की देवी है। क्या आपने कभी देखा है कि असली सुंदरता केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सादगी में है। 8वें दिन की देवी माँ महागौरी सादगी, शांति और आत्मविश्वास की प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती है कि जो महिला अपनी असली पहचान को अपनाती है बिना किसी दिखावे या वैलिडेशन के, वही सबसे मजबूत और सुंदर होती है। माँ महागौरी का शांत उज्जवल रूप यह संदेश देता है कि आत्मविश्वास और सिंप्लिसिटी में ही असली शक्ति छुपी है। समाज की भीड़ या सोच आपको प्रभावित नहीं कर सकती जब आप खुद पर विश्वास करती हैं। जैसे मिताली राज, जो मैदान में बिना किसी दिखावे के सिर्फ अपने आत्मविश्वास और खेल कौशल से खड़ी रहती है। या फिर राधा, जो गांव में अपने घर से स्कूल की पढ़ाई और शिक्षा में सिंप्लिसिटी अपनाकर दूसरों को प्रेरित करती है। और आप, जब आप खुद को स्वीकार करती हैं, सादगी और आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले लेती हैं, आप भी महागौरी की मॉडर्न मिसाल हैं। सोचिए, जब आप अपने आप में संतुष्ट होती है बिना दूसरों की सोच पर निर्भर हुए, उस समय आप अपनी महागौरी शक्ति को जागृत करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं जो ज्ञान और पूर्णता की देवी। क्या आपने कभी महसूस किया है सही ज्ञान और कौशल किसी भी महिला को अजय बना सकता है? 9वें दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री ज्ञान, शक्ति, इच्छा और पूर्णता की प्रतीक है। तभी उसकी असली शक्ति जागृत होती है। वो हमें याद दिलाती है जब कोई महिला अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनती है और अपने सपनों को पूरा करती है, तभी उसकी असली शक्ति जागृत होती है। सिद्धिदात्री के हाथों में ज्ञान के शास्त्र और किताबें हैं। ये संदेश है कि शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ पूजा या दिखावे से नहीं बल्कि सीखने और विकसित होने से महिला अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है। जैसे गीता गोपीनाथ, जिन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से पूरी दुनिया में आर्थिक नीति और विकास के क्षेत्र में नाम कमाया। या फिर महिला डिजिटल एंटरप्रेन्योर, जो नई स्किल सीखकर अपने व्यवसाय और समाज में बदलाव लाती हैं। जब आप नई चीजें सीखती हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाती हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बनती हैं, तो आप भी माँ सिद्धिदात्री की शक्ति को जागृत करती हैं। सोचिए, जब आप ज्ञान और मेहनत से खुद को सशक्त बनाती हैं, तो वह पल आपकी सिद्धिदात्री के जागृत होने का होता है। कमेंट में बताइए आपने हाल ही में कौन सी नई स्किल सीखी और ज्ञान हासिल किया। नवरात्रि हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि हर औरत के भीतर 9 शक्तियाँ होती हैं। शैलपुत्री का संकल्प, ब्रह्मचारिणी का धैर्य, चंद्रघंटा का साहस, कुष्मांडा की पॉजिटिविटी
स्कंद माता का नर्चरी, कात्यायनी की वीरता, कालरात्रि का निडरपन, महागौरी का आत्मविश्वास और सिद्धिदात्री का ज्ञान। अगर एक औरत इन 9 शक्तियों को पहचान ले तो वह अजय हो जाती है। और याद रखिए, असली शक्ति मंदिर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर नारी के भीतर है। कमेंट में बताइए इन 9 शक्तियों में से कौन सी शक्ति आप अपने अंदर सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो शेयर करें, क्योंकि हर महिला को अपनी शक्ति पहचानने का हक है। और जिद्दे नारी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नारी की जिद ही नारी की ताकत है।